नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद। उच्च शिक्षा विभाग ने तैयार किया नया प्रस्ताव। नालागढ़ की अदालत में कालका के विधायक समेत 15 लोगों को 3 साल कैद की सजा। हिमाचल में काबू हुआ कोरोना, अब सिर्फ 0.7% रह गए एक्टिव केस। रंगस के पास नौहंगी में बाइक और ट्रक की टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। कांगड़ा जिला परिषद की सरदारी पर टिकी सभी की निगाहें, सब ठीक ठाक करने पहुंच रहे हैं सीएम। कुलदीप राठौर की मुख्यमंत्री को चुनौती, नवनिर्वाचित समर्थितों की सूची जारी करें। दिल्ली के लिए फिर दौड़ी एचआरटीसी, यात्रियों को मिली राहत। शिमला में फिर उठा पानी का सवाल, पार्षद ने छोड़ी बैठक। पहाड़ों पर 2 और 3 फरवरी को बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में साफ रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। कोविड के कारण मई महीने में बोर्ड परीक्षाएं लेने का फैसला बदल सकता है। उम्मीद है कि यह काम इससे पहले ही निपट जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड 10वीं और जमा 2 की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि ये एग्जाम अब 20 अप्रैल से शुरू हो सकते हैं। बता दें कि पहले परीक्षा मई माह में आयोजित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में शीघ्रता की जाए ताकि सेशन जल्द पूरा किया जा सके। शिक्षा विभाग ने 20 अप्रैल से एग्जाम शुरू कर 20 मई से पहले खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। यही नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी अप्रैल में ही निपटा लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके साथ ही 8 मार्च से 16 मार्च के बीच प्री बोर्ड परीक्षाएं रखी जाएंगी ताकि अगले 20 दिन में कम अंक लेने वाले छात्रों की रेमेडियल क्लासेस लग सके। हिमाचल में घुसकर पुलिस को रोकने और गाड़ियां फूंकने पर गुरुवार को पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधायक प्रदीप चौधरी समेत 15 लोगों को जेल में डालने के फरमान जारी हुए हैं। 9.5 साल पुराने मामले पर यह फैसला नालागढ़ की एक अदालत ने लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पड़ोसी राज्य हरियाणा के कालका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप चौधरी सहित 15 लोगों को नालागढ़ की अदालत ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। यह सजा 9.5 साल पुराने मामले में हुई है, जिसमें उन्हें गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने व सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने पर दोषी करार दिया है। मामले की पैरवी करने वाले सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को पंचकुला के पपलोहा का एक व्यक्ति बद्दी पुलिस को देखकर चेकिंग से बचने के लिए बिजली के खंभों पर चढ़ गया। उसके बाद पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस पर लोगों ने एकत्रित होकर शव को बद्दी ट्रैफिक लाइट के पास सड़क पर रखकर रोष प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया था और पुलिस की बस और जीप को फूंक दिया था। 13 जून 2011 को दर्ज इस मामले में अब गुरुवार को कोर्ट ने विधायक सहित सभी दोषियों को 3-3 साल की कैद और 85-85 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय अदालत श्री जितेंद्र कुमार, जो कि जेएमआईसी नालागढ़ हैं, उन्होंने केस स्टेट बनाम महेश कुमार में जो आरोपी थे, जिन्होंने कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और जो है भीड़ काफ़ी उमड़ गई थी, उसमें कालका के विधायक श्री प्रदीप चौधरी जो हैं वो भी शामिल थे। और इन सब ने जो है उस समय पुलिसकर्मी जो थे, जो वहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आए थे, उनको भी अपनी सरकारी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई और उसमें काफ़ी पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी थी। और सरकारी एक जो पुलिस की बस थी उसको और एक और अन्य पुलिस की गाड़ी जो कि महिंद्रा पिकअप थी, उन दोनों गाड़ियों को भी आग के हवाले भीड़ ने कर दिया। इसमें कुल जी बिल्कुल, इसमें कुल 16 आरोपी थे, जिसमें कि एक आरोपी की दौरान ट्रायल डेथ हो गई थी। बाकी सब आरोपियों को सजा सुनाई है। कितनी कितनी सजा है सर? इसमें कुल अलग अलग सेक्शंस जो लगे हैं, 353 आईपीसी लगा है जो कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, और 332 लगा है जो कि सरकारी कर्मचारी को कार्य करते हुए चोट पहुंचाना। फिर 147 लगा है अनलॉफुल असेंबली उन्होंने फॉर्म करी थी। और बाकी इसमें ये धाराएं जो लगी हैं, इन सब में उनको अलग अलग सेक्शंस में जो है सज़ा करी है, जो कि टोटल 3 ईयर्स की सज़ा करी है, प्लस 85,500 जुर्माना प्रत्येक आरोपी को अलग से किया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कुछ दिनों का मेहमान है। जिस गति से राज्य में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हिमाचल जल्द ही कोविड फ्री हो जाएगा। देखें ये रिपोर्ट। दिसंबर महीने में पीक पर रहे कोरोना से अब हिमाचल को राहत मिलने लगी है। आंकड़ों पर गौर करें तो हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस अब 0.7% ही रह गए हैं। ग्राफ में लगातार गिरावट आने से अब प्रदेश में सभी व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल पड़ी हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में 97.5% रिकवरी रेट पहुंच गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने भी कहा है कि अब यह संक्रमण समाप्ति की तरफ है। राज्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई है। पहले यहां मृत्यु दर 2% तक पहुंच गई थी, वहीं अब 0.2% रह गई है। करीब 20 दिन से प्रदेश में 5 या इससे कम लोगों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से की गई सख्ती से कोरोना के मामलों पर अंकुश लगा है। इसके साथ ही अब लोग वैक्सीन आने से भी निश्चिंत हो चुके हैं। हालांकि सतर्कता बरतनी अभी भी जरूरी है, क्योंकि सभी को वैक्सीन नहीं लग रही है। ऐसे में अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का नियम अपनाना होगा। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक, नाहन व आईजीएमसी में वार्ड खाली हो रहे हैं। प्रदेश में 281 एक्टिव मामले हैं। इनमें ज्यादातर लोग अपने घरों में ही आइसोलेट हुए हैं। हमीरपुर के रंगस में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक से टक्कर के बाद ट्रक पलट गया, जबकि बाइक पूरी तरह से जल गई। देखें ये रिपोर्ट। नादौन उपमंडल में रंगस के साथ लगते नौहंगी में मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल टक्कर के उपरांत सड़क से लुढ़क गया और उसमें आग लग गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। यही नहीं, ट्रक भी टक्कर के उपरांत मोटरसाइकिल की तरफ सड़क से पलट गया। मृतकों की पहचान आदित्य पुत्र नवनीत वार्ड 5 और शिखर पुत्र मनोहर लाल वार्ड 4 नगर परिषद हमीरपुर के रूप में हुई है। सूत्रों की माने तो मोटरसाइकिल सवार हमीरपुर से नादौन की तरफ जा रहे थे, जबकि ट्रक नादौन से हमीरपुर की तरफ आ रहा था। दोनों वाहनों में टक्कर कैसे हुई, ट्रक कैसे पलट गया और मोटरसाइकिल में आग कैसे लगी, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। 15 विधानसभा सीटों वाले कांगड़ा जिला की अहमियत कुछ ऐसी है कि यहां जिला परिषद पर अपनी पार्टी का झंडा फहराना किसी दुर्ग जीतने से कम नहीं है। देखिए कैसी रोचक होती जा रही है ये जंग। 54 पार्षदों वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए सियासत पूरे जोरों पर है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं कांगड़ा पहुंचकर पार्टी को बढ़त दिलाने का प्रयास करने जा रहे हैं। दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए 30 जनवरी की तारीख तय कर दी गई है। फैसले की घड़ी नजदीक आते ही नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य ने अपने स्तर पर भी जोड़ घटाव तेज कर दिया है। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की नजरें इन ओहदों पर अपने आदमी बिठाने की है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर 1 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा आ रहे हैं, ताकि इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर सुलझाया जा सके और जिला परिषद पर भाजपा की सरदारी सुनिश्चित कर सियासी हवाओं का रुख पार्टी अनुकूल बनाया जा सके। देखिए, जो डेट हमने डिसाइड की है वो 30 जनवरी की है। 30 जनवरी को सुबह 11 बजे ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 घंटे के अंदर जो भी पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो दिशा निर्देश आए हैं, इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसको 30 तारीख को हम क्लोज करें। देखिए, कोरम अगर नहीं पूरा होता तो अगले फिर 7 दिनों के अंदर दोबारा हम इसको प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द कोरम पूरा हो और जल्द से जल्द जिला परिषद को उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिले। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज सीधे मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है। जानिए क्यों। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेताओं को खबरदार किया है कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों को हरगिज न धमकाएं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी चेताया है कि वे लक्ष्मण रेखा न लांघें, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं। राजधानी में पत्रकारों से मुखातिब कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप चढ़ा कि प्रदेश सरकार जनादेश को चुराने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विभिन्न अनुचित माध्यमों से भाजपा के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री के दावे को चुनौती देते हुए कहा कि वे इन चुनावों में जीते भाजपा समर्थकों की सूची जारी करें ताकि पता चल सके कि जीत आखिर किसकी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए एचआरटीसी बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। किसान आंदोलन के कारण 3 दिन के व्यवधान के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए एचआरटीसी की बस सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। निगम ने कल ट्रायल आधार पर एक बस दिल्ली यह जांचने के लिए भेजी थी कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसे ही एक बस दिल्ली से शिमला भी आई। ये ट्रायल सफल रहा, जिसके बाद राजधानी के लिए निगम प्रबंधन की ओर से साधारण और वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी गई। आज प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों से लगभग 30 बसें दिल्ली निकली, जिस कारण यात्रियों ने राहत की सांस ली। अरसे से पानी की किल्लत से जूझ रही राजधानी शिमला की प्यास पूरी तरह बुझाने की कोशिशें अभी भी धीमी कही जा सकती हैं। कम से कम आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हाउस मीटिंग में कुछ ऐसा ही नजर आया। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में पानी की समस्या को लेकर आज खूब उबाल दिखा। इस दौरान शहर में 24 घंटे पानी न मिलने पर पार्षदों ने जल निगम प्रबंधन कंपनी पर जमकर सवाल दागे। छोटी बात नहीं है। मेरे बैठने से अगर पानी मिल जाएगा मैं बैठ जाता हूँ, मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं बैठ जाता हूँ। पायलट प्रोजेक्ट को पूर्व निर्धारित तरीके से शुरू न करने पर तीखे सवाल उठाए गए। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के संजाली और टूटू में लोगों को 24 घंटे पानी मिलना निर्धारित हुआ था। हालांकि अभी तक मात्र संजाली में ही यह प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। इस पर हाउस में जल निगम प्रबंधन कंपनी की ओर से बताया गया कि टूटू वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, जिस कारण देरी हुई है। हालांकि टूटू वार्ड के पार्षद विवेक इस तर्क से सहमत नजर नहीं आए और वे बैठक छोड़कर चले गए। चार साल से एक एश्योरेंस है, जनता इंतजार कर रही है कि हाँ पायलट प्रोजेक्ट में हम लोग आ रहे हैं तो पानी मिलेगा। लेकिन आज ये अचानक, वो भी अगर मेरे प्रश्न पूछने पर पहले तो लिपापोती वाला जवाब था, लेकिन आज अगर ये कहा जाता है कि नहीं मिलेगा या प्रोजेक्ट में नहीं है, तो इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2 और 3 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में मौसम कड़े तेवर दिखा सकता है। देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, शिमला सहित धर्मशाला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फरवरी माह के शुरुआत में ही मौसम तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में 2 और 3 फरवरी को बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को दिन भर मौसम साफ रहा। हालांकि इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। सोलन के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा सुंदरनगर, कल्पा, ऊना व नाहन में 2 डिग्री तक पारा गिरा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 व 3 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी होगी। और अब चलते चलते शिमला जिला के ननखड़ी में भयानक हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 3 की जान गई। कुल्लू की तीर्थन घाटी में शोले बेकाबू, तमाम कोशिशों के बावजूद 2 मंजिला मकान राख। स्कूलों में आज पहुंचे 95% अध्यापक, कल 90% रही थी उपस्थिति। और चीन में युवा बौद्ध भिक्षु की निर्मम हत्या के खिलाफ मैक्लोडगंज में भड़के तिब्बती। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।